हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के ऊपर। आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन क्या होता है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन पे हार्डनेस यदि चेक करते हैं तो इस पे कौन कौन से स्केल चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है यह हार्डनेस चेक करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला मशीन है, क्योंकि जो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है इस मशीन पे जो हमारा रीडिंग आता है और डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू में डायरेक्ट रीडिंग देता है। इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता है, ना तो कोई कहीं से मल्टीपल होता है। तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन की बात करें तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन एक ऐसा मशीन होता है जिस मशीन पे जो हमारा इंडेंटर यूज होता है, दो टाइप का इंडेंटर यूज होता है। एक होता है हमारा डायमंड कोन इंडेंटर और दूसरा होता है हमारा बॉल इंडेंटर। अब बॉल इंडेंटर में दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा टंगस्टन बॉल इंडेंटर और दूसरा होता है हमारा स्टील बॉल इंडेंटर। तो मेन हमारे जो इंडेंटर यूज हुए रॉकवेल पे दो टाइप हुए, एक हुआ डायमंड कोन इंडेंटर और एक हुआ हमारा स्टील बॉल इंडेंटर। अब इसमें हम बात करें तो जो डायमंड इंडेंटर हमारा होता है इसका एंगल होता है 120 डिग्री होता है। यानी जो इंडेंटर हमारा होता है, इंडेंटर का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा। इंडेंटर कुछ इस टाइप्स के होते हैं। तो जो इंडेंटर का यहाँ पर एंगल जो होगा वह कितना होता है 120 डिग्री का इंडेंटर डायमंड कोन इंडेंटर में यूज किया जाता है। और बॉल इंडेंटर दो टाइप होता है, टंगस्टन और एक स्टील। अब इसमें आप लोगों को बता दें डिफरेंसेस क्या है। जो हमारा डायमंड इंडेंटर होता है यह हार्ड मटेरियल को चेक करने के लिए किया जाता है और बॉल इंडेंटर का यूज जो है सॉफ्ट मटेरियल की हार्डनेस चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है जो हमारा रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, इस मशीन में आप लोग देखे होंगे कि हार्डनेस कहीं कहीं पर HRA और HRB एंड HRC इस तीन टाइप के हार्डनेस रीडिंग आप लोगों को देखने को मिलता होगा रिपोर्ट्स में। तो HRA, HRB, HRC ये क्या है, आप लोग इसे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा स्टार्टिंग का दो लेटर है ये रिप्रेजेंट करता है हार्डनेस रॉकवेल और ABC एंड के जो तीन लेटर्स हैं ये तीनों स्केल हैं जिसे हम बोलते हैं ABC स्केल। ABC स्केल जो है यह लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यदि HRA में हार्डनेस चेक कर रहे हैं मतलब A स्केल पे लोड कितना है, HRB में हार्डनेस चेक कर रहे हैं तो B स्केल में कितना लोड लेते हैं और HRC में रीडिंग चेक कर रहे हैं तो C स्केल पे लोड कितना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसको याद करने के लिए और बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा कि जो फ्रेंड्स HRA होता है इसमें लोड जो होता है हमारा वह 60 kg का होता है। HRB में जो होता है वह 100 kg का लोड होता है और HRC में जो होता है वह 150 kg का लोड होता है। तो आप लोग कैसे इसको याद करेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको रीडिंग दे दिया कि जो हार्डनेस आ रहा है वह 85 HRA आ रहा है। कोई पूछ दिया इस रीडिंग में कितना लोड लगा करके जो मेटल का हार्डनेस चेक किया गया है, यानी रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन पे कितना लोड लगा है कि जो हमारा रीडिंग आ रहा है 85 HRA आ रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 60 kg का लोड लगा है। तो आप कैसे इसको याद करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए फ्रेंड्स, जो अल्फाबेटिकल लेटर होता है वह A से स्टार्ट होता है, ABCD चाहे जो भी हो, ABCDEF ऐसे होता है। तो A का मतलब जब स्टार्टिंग लेटर A आया तो लोड भी देखिए सबसे कम वाला लगा 60 kg का। B लेटर आया
तो लोड हल्का सा बढ़ गया, जो 100 kg का लोड लगा। और सी लेटर का मतलब इन दोनों के बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे 150 kg का लोड लग रहा है। तो इस तरह से ABC स्केल का लोड याद करने का ट्रिक अपना सकते हैं। ए मतलब स्टार्टिंग का है 60 kg, बी मतलब सेकेंड नंबर पे आ रहा है 100 kg, और सी मतलब लास्ट में आ रहा है मतलब 150 kg। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि लोड इसमें 3 लोड लग रहे हैं, 60, 100 और 150। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। यानी HRA का मतलब हुआ हार्डनेस रॉकवेल ए स्केल, ए जो है स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पर भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे या आप यदि कोई रीडिंग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है 85 HRA, तो यहाँ पर कोई भी आपके सामने वाला इंटरव्यूअर हो या जो भी हो जिसे आप बता रहे हो पूछ सकता है कि सर ए का मतलब क्या हुआ या बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों के अलावा आज के समय में जो आने वाला रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर है या सुपरफिशियल रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर आ रहा है, तो उनमें भी बहुत सारे कन्वर्जन, जो पीएलसी पैनल जो हमारा है उस पर कन्वर्जन दिया हुआ है। HR अब क्या है, जो हमारा है 15N लोड भी आ गया है, HR 15 तो 15N जो हमारा है, ये भी लोड जो हमारा इसी रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर मशीन पे चेक किया जा सकता है। जो आगे आने वाले वीडियो में रॉकवेल सुपरफिशियल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, उसमें बताऊंगा कि HR 15N क्या है, HR 14N क्या है, 10N क्या है। ये सब सारे सुपरफिशियल रॉकवेल में आ गया है, इसमें कन्वर्जन आ गया है। मतलब आप यदि इंडेंटर नहीं चेंज करना चाहते, जैसे मान लीजिए आप यदि HRB में हार्डनेस चेक करना चाहते हैं और डायमंड इंडेंटर से ही चेक करेंगे, तो वहां पर भी कन्वर्जन चार्ट आ गया है कि आप इंडेंटर सेम रहने देंगे, लेकिन उसका रीडिंग जो है HRB या HBW में आ जाएगा, कन्वर्ट करके उसमें HRA और HRB दोनों में रीडिंग दिखाएगा कि HRC में इतना आ रहा है और HRB में इतना आ रहा है, HRA में इतना आ रहा है। मतलब वो कन्वर्जन ऑटोमेटिक मशीन में ये सारा फीचर्स आ रहे हैं आज के टाइम में। एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स ने कमेंट में एक दोस्त ने पूछा था कि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो हीट ट्रीटमेंट करते हैं, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग या टेम्परिंग, उसमें जो हार्डनिंग करने के लिए हम जो ऑयल यूज करते हैं, मतलब क्विंचिंग ऑयल यूज करते हैं, वो क्विंचिंग ऑयल कौन से ग्रेड का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्विंचिंग ऑयल हमारा जो होता है, इसका जो ग्रेड है हमारा, वो 2 टाइप के हमारे पास अवेलेबल हैं। कौन कौन से अवेलेबल है? एक है डॉफने हाई क्विंच A1, डॉफने हाई क्विंच A1 ग्रेड। और नेक्स्ट हमारा है दूसरा हार्ड कैस्टल MT 650। ये 2 हमारे क्विंचिंग ऑयल के ग्रेड हैं जो मैक्सिमम कंपनियों में क्विंचिंग ऑयल के रूप में यूज किए जाते हैं। तो ये था एक क्रॉस क्वेश्चन, दोस्त ने कमेंट किया था इसके पिछले वाले वीडियो में, तो मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता ही देता हूँ। जो क्विंचिंग ऑयल है, डॉफने हाई क्विंच A1 और हार्ड कैस्टल MT 650 यूज किया जाता है। इंडक्शन हार्डनिंग में आप लोग ऐसे DM वाटर यूज करते हैं, उसमें पॉलीमर ऐड करते हैं। पॉलीमर का जो रेशियो रहता है लगभग हम रखते हैं 10 से 15% रखते हैं, मतलब 10 से 15% पॉलीमर ऐड करते हैं DM वाटर में क्विंचिंग करने के लिए इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर यदि पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का मेटलर्जी से रिलेटेड तो टेक्निकल जो भी हमारा थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, फिर क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक्स हो गया, इस तरह से आप लोगों को वीडियो देखने को लगातार अब मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।